मित्रों, जय कृष्णा, जय राधे। भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को दिया गया गीता उपदेश इतना अमूल्य और पवित्र है कि जिसे आत्मसात करके कोई भी साधारण सा दिखने वाला मनुष्य महामानव बन सकता है। और न जाने अब तक कितने ही साधारण मनुष्यों ने इनका अनुशीलन करके, पालन करके, भगवान द्वारा बताए गए संदेशों का अनवरत अभ्यास करके अपने जीवन को सफल बनाया है और इस संपूर्ण संसार में, पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में आज तक फैल रही है और उनके माता पिता को उन पर गर्व हुआ था और आज भी आने वाली पीढ़ियों को उन पर। प्रिय भक्तजनों, आज भी आपके जीवन में अगर कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, आप बहुत अधिक दुखी हैं, पीड़ित हैं, कुंठित हैं, व्याकुल हैं, आपका किसी चीज में मन नहीं लगता है, आप न जाने कौन कौन सी चिंताएं अपने मन में लिए बैठे हुए हैं, जबकि ये जीवन क्षणभंगुर है, पता नहीं कब आप इस दुनिया से चले जाएं। आप, भगवान कहते हैं कि मृत्यु को हमेशा अपने पास में बैठी हुई समझिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आपका जीवन है तब तक प्रसन्न चित्त होकर, खुश होकर और शांत मन होकर आप इस दुनिया में, भगवान कहते हैं कि आप एक सन्यासी वैरागी की भांति जीवन बिताइए और बिल्कुल आनंद युक्त होकर जीवन बिताइए। तो प्रिय भक्तों, अगर आप अपने जीवन को ऐसे ही सफल और सार्थक बनाना चाहते हैं, चिंताओं से मुक्त रहना चाहते हैं, तो आप भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा बताए गए गीता के संदेशों का पालन करिए, उनका आत्मसात करके चिंतन करिए, मनन करिए। नियमित लगातार आप जब भगवान द्वारा बताए गए संदेशों के अनुसार अपने जीवन में चलेंगे तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें आपको सफलता न प्राप्त हो। चाहे आप विद्यार्थी हैं और बहुत दिनों से आप लगातार परिश्रम करके अपने पाठ को तैयार कर रहे हैं एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद में भी आप सफल नहीं हो पाते और आप कुंठित होते हैं, व्याकुल होते हैं और कभी कभी तो आप इतने हताश और निराश हो जाते हैं कि आप डिप्रेशन में तक चले जाते हैं। लेकिन प्रिय भक्तों, आपको चिंता करने की नहीं, बल्कि भगवान द्वारा बताए गए संदेशों के विषय में चिंतन करने की आवश्यकता है। यदि आप भगवान द्वारा बताए गए संदेशों के चिंतन करते हैं जो भगवान ने गीता में बताए हैं, तो आप देखेंगे कि यदि आप उन संदेशों का अपने जीवन में पालन करते हैं तो थोड़े ही दिन में आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन होने लगा है और आप जो कुंठित और व्याकुल होते थे, जो काम आपके नहीं बनते थे, वो कितनी आसानी से बनने लगे हैं और आपका मन शांत रहने लगा है। और धीरे धीरे एक दिन वो स्थिति आती है कि आप आनंद की अनुभूति करते हुए परमानंद की ओर अग्रसर होने लगते हैं और जो भी आपका लक्ष्य है वो आसानी से आप प्राप्त कर लेते हैं। और आप जो कल तक एग्जाम में बार बार असफल होते थे, आज आप देखेंगे कि आप सफलता के चरमोत्कर्ष को पार कर जाएंगे और सभी आपकी वाह वाह करेंगे और आप गौरवान्वित फील करेंगे। तो प्रिय भक्तों, ऐसे ही यदि आप बिजनेसमैन हैं और बार बार कोशिश करने के बाद में भी आप बिजनेस में सफल नहीं हो रहे हैं, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और आप बहुत कर्ज के बोझ से लदे हुए हैं,
आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, इसी प्रकार की अनेकों चिंताएं हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी समस्या है तो आप उनसे पार निकलना चाहते हैं तो आप कुंठित बिल्कुल ना होइए। आप भगवान की शरण में आ गए हैं। आप गीता में बताए गए भगवान के संदेशों का पालन करिए। आपका बिजनेस का जितना भी नुकसान हुआ है वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा, और यदि आपके ऊपर कर्ज है तो जल्दी ही उस कर्ज से भी आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण की भक्ति में बहुत शक्ति है। और यदि आप भगवान के बताए गए संदेशों के अनुसार चलते हैं तो शीघ्र ही आपके जीवन में जितनी भी कमियां हैं, जितने भी घाटे हुए हैं, सारी क्षतिपूर्ति भगवान श्री कृष्ण आपके लिए जरूर कराएंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। तो इसलिए प्रिय भक्तों, आप बिल्कुल चिंतित न होइए, बल्कि आप चिंतन करिए भगवान के संदेशों का। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बस आपको सकाम से नहीं, निष्काम भाव से अपना कर्म करना है। भगवान ने गीता में बताया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात बस आप कर्म करिए, कर्म में आपका अधिकार है, फल में नहीं। फल देना तो मेरा काम है। फ्रेंड्स, मैं बार बार ये बात आपको बताती हूँ क्योंकि यह गीता का मूल मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए कर्म। जब आप कर्म करेंगे और लगातार नियमित सकाम से नहीं निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो आप निश्चित ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे, और कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके। और यदि आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त होंगे और धीरे धीरे शीघ्र आप शांत मन होते हुए परमानंद की ओर, अध्यात्म की ओर अग्रसर होते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह यदि आप गृहिणी हैं और आप अपने घर गृहस्थी बच्चों को लेकर बहुत परेशान हैं, आप बहुत मेहनत करती हैं, आप चाहती हैं कि मेरे जीवन में सुख शांति बने, मेरे बच्चे बड़े होकर अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बने और वो जो करना चाहते हैं वो अवश्य उन्हें प्राप्त हो, लेकिन बहुत कोशिश के बाद में भी आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता और बच्चों की असफलता देखकर आप भी परेशान होती हैं, कुंठित होती हैं। तो आप बिल्कुल चिंता करना छोड़ दीजिए। हम देखते हैं कि भगवान ने हमें जन्म दिया है, हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए जब भगवान जन्म देता है तो उनका भरण पोषण भी भगवान की जिम्मेदारी होती है। भगवान अपने बच्चों को कभी भी भूखा नहीं सुलाते हैं, और यदि पेरेंट्स बच्चों को सही संस्कार देते हैं तो आप देखेंगे कि बस आप भगवान के बताए हुए सत्कर्मों पर चलिए, गीता का अध्ययन करिए, अनुशीलन करिए, पाठ करिए, तो घर में आपके एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी, एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। आपके बच्चे भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे और ये संस्कार ही जीवन में उन्हें आगे बढ़ने में, ऊंचाई तक जाने में मदद करेंगे। क्योंकि जब संस्कार अच्छे होते हैं, जहाँ पर धर्म होता है वहीं पर विजय होती है, जहाँ पर धर्म होगा वहाँ पर शांति होगी और वहाँ पर सफलता होगी। और धर्म के कारण आप हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, निगेटिव नहीं सोचते हैं, आप हमेशा अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं और हमेशा परमात्मा का डर होता है कि भगवान हमें आसपास हैं, सब देख रहे हैं, तो आप कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। और जब आप कोई गलत कार्य नहीं करते हैं तो आपको अच्छा फल निश्चित ही मिलेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, आप बिल्कुल चिंता करना छोड़ दीजिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक समझाया था। आज मैं आपको गीता के प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक बताऊंगी।
आप उसको ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आत्मसात करिए और उनके संदेशों का पालन करिए, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में विजय प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी, सारी चिंताएं दूर होंगी, आप रोग से मुक्त होंगे, दुखों से दूर होंगे और जीवन की हर कठिन से कठिन चुनौती को आप पार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं गीता के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक की ओर और देखें भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या बताया है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच। संजय कहते हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा, अर्थात राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोह रूपी दुर्योधन, मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। राजा है दुर्योधन, अर्थात दूषित, योधन अर्थात वो धन। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वो है मोह। यही प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही हैं। अतः व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर, अर्थात पूर्ण से प्रभावित सजाती वृत्तियों को संगठित देखकर, मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये कहा, पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है। यही पूर्णमयी प्रवृत्तियों का नायक है। साधन कठिन न मन कहूँ टेका, रामचरितमानस में कहा गया है। साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। प्रिय भक्तजनों, अब आगे के श्लोकों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आई होप, आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो से कुछ प्रेरणा मिली होगी, कुछ मोटिवेशन मिला होगा। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों में भी शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सके। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो, आपके परिवार में सभी सुख समृद्धि वैभव युक्त हों। आइए एक बार हम सभी फिर मिलकर बोलते हैं, जय राधे, जय कृष्णा, वंदे मातरम।